हमारा ग्रेस वर्शिप सेंटर का हर परिवारों को साल का हैप्पी न्यू ईयर। हालेलुया। भजन संगीता का पुस्तक 65 अध्याय 11 भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तेरे मार्गों में, किसका मार्गों में? बोलिए मेरे मार्ग में यीशु मसीह उत्तम दानों से तृप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तेरे मार्ग में उत्तम रास्ता खुलने जा रहा है, बंद दरवाजाएं खुलने जा रहे हैं। बच्चे लोग जो पढ़ लिख कर बेरोजगार महसूस करते हैं, कलीसिया का हर बच्चे ऊंचे स्थानों पर जाने वाले हैं। यह कलीसिया का भविष्यवाणी जो हम दर्शन में देखा पिछले संडे, कुछ संडे पहले आकर के परमेश्वर के अनजाने, जिसको हम जानते नहीं, हमारे मिशन परिवार की ओर से वो भाई नहीं आया तो भी परमेश्वर का दूत बनकर कलीसिया में आश्वासन दिया, आने वाली एक कलीसिया 1 लाख की कलीसिया होने जा रहा है। 2023 का क्रिसमस में प्रार्थना करने के समय में डॉक्टर एबीपी मैथ्यू, हमारे बड़े भाई, प्रार्थना करने का वक्त का समय में जब हम मौन धारण के साथ परमेश्वर की आवाज जब सुन रहे थे तो परमेश्वर ने कहा, बेटा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कलीसिया को न्योता देगी ताकि बड़ी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। 1 साल बीत गया, शायद हमारे लिए जगह नहीं मिला है, लेकिन मैं विश्वास करते हैं लाखों लोगों को बैठने के लिए परमेश्वर का हालेलुया सामर्थ्य इसी गुरजी नहीं बल्कि पूरे पटना के अंदर गुजरने जा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आमीन। कलीसिया के हर बच्चे ऊंचे स्थानों पर जाएंगे जो प्रभु में लिपट कर जिएंगे। कलीसिया के हर परिवार जो परमेश्वर में लिपट के जिएंगे, उनका खानदान आशीर्वादित हो जाएंगे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण का पुस्तक 31 अध्याय 8 में लिखा है जी। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझको छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। प्रार्थना शायद 1 साल आपने कंटिन्यू किया, कलीसिया नहीं मिला, आप इससे निराश नहीं होना। परमेश्वर का वचन कहता है हमारी आवश्यकता से बढ़कर सोच रखने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। एलिया को परमेश्वर ने बताया, करेत नामक नाले के पास जाके छिप जा, एक कौवा इंतजार कर रहा है। वो कौवा एक विधवा है। हालेलुया। वो कौवा कोई और नहीं है, वो कौवा वो अकाल कोई और दर्शा रहा है। अकाल हरियाली में बदलना है तो एक कौवा को परमेश्वर रखा है। हालेलुया। ये बिहार में अद्भुत आशीष, बिहार भारत का राजधानी के रूप में जानने वाला है। हालेलुया। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बिहार 2 भाग में हुआ, बिहार झारखंड बना, लेकिन तीसरा भाग आमीन हालेलुया मिथिला के रूप में खंडित हो जाएगा। आमीन। तो भी परमेश्वर का वचन कहता है अभी तक बिहार का परिवार बाहर जाकर के काम किया, लेकिन बाहर का लोग बिहार में नौकरी का इतना रास्ता ही खुल जाएगा। यहाँ का कोई भी बच्चा भूखे नहीं होगा। हालेलुया। कोई भी परिवार भूखे नहीं रहेगा। आमीन। कोई भी लोग बेरोजगार नहीं होंगे। कलीसिया एक होकर के प्रार्थना किया तो स्वर्ग झुक कर प्रार्थनाओं को सुन रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आमीन। हालेलुया। इन दिनों में कलीसिया का हर एक बच्चों को प्रभु अभिषेक का मुंह देने जा रहा है, भविष्यवाणी का वरदानों से भरने जा रहा है। कलीसिया का हालेलुया ग्रेस वर्शिप सेंटर आमीन एक बहुत बड़ा सामर्थी सेंटर बनने जा रहा है। इसका नाम देने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं था, एक भविष्यवक्ता था। हालेलुया। इस चर्च का नाम तो पहले परमेश्वर बता चुका मुझे, लेकिन इसी कलीसिया में आया हुआ एक परमेश्वर का दास से भविष्यवाणी के तौर पर बताया इस कलीसिया का नाम आमीन केवल अनुग्रह नहीं बल्कि उसको ग्रेस से जोड़ दीजिए। हालेलुया।
ग्रेस अंग्रेजी शब्द है पर अनुग्रह हिंदी शब्द है, पर उसके आगे लिखा वर्शिप। वर्शिप मतलब आराधना, पूजा। हालेलुया, आमीन। यदि हम पूजा को पूरी दिल से ग्रहण कर लें तो हमारा पूजा को स्वीकार करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हमारी आराधना को स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। सेंटर मतलब केंद्र। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनका बीच में उपस्थित हूं। आमीन, हालेलुया। रोग का बीच में एक अद्भुत काम करने वाला। आमीन, हालेलुया। एक यदि समुद्र का बीच में अद्भुत काम किया है तो ये भी काम अद्भुत तरीका से होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आने वाला दिन इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखेंगे। 1 लाख विश्वासी शायद हम हमारी उम्र में देख ले, नहीं तो आने वाला जनरेशन देखेगा। हालेलुया, शायद ये साल नहीं हुआ लेकिन दिसंबर से पहले परमेश्वर ऐसा चमत्कार करके रखेगा। प्रभु ने कहा एलिया को तुम्हें जाना है, वहां अकाल दिखाई देता है, मत डर, परंतु जो मैं भेज रहा हूं तो भेजने वाला साधारण नहीं है। जाने वाला साधारण हो सकता है पर भेजने वाला स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला मालिक है। हालेलुया, वो तुम्हारे लिए काफी है। इधर बैठने वाले हर एक लोगों के लिए परमेश्वर काफी है। बोलिए, परमेश्वर मेरे लिए काफी है, मेरी जरूरतों के लिए काफी है, मेरे परिवार के लिए काफी है, मेरे भविष्य के लिए काफी है, मेरी भलाई के लिए काफी है, मेरे उपकार के लिए काफी है, मेरी संपत्ति के लिए काफी है, मेरे आनंद के लिए काफी है। आमीन, मैं तेरे आगे आप चलूंगा, मैं तुझको विश्राम दूंगा, चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर का वायदा है। मूसा से पंचग्रंथ का पुस्तक में से, हालेलुया, व्यवस्था विवरण का पुस्तक जो 31:8 में लिखा है, मैं तेरे आगे आप चलूंगा। हालेलुया, चलने वाला परमेश्वर आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, पीछे पीछे नहीं चलने वाला है। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? आगे आगे चलना है। आगे जब चलेगा तो खाई भी है तो परमेश्वर हमको बचाएगा। विश्वास करते हैं क्या? बड़ा महामारी का साल होगा तो भी कलीसिया से लिपट कर रहने वाले बच्चों के लिए परमेश्वर का भविष्यवाणियां है, उनको दाना का मुमताज नहीं होगा परंतु दूसरों को दाना देंगे। हालेलुया, बिहार अभी तक दाना लेने वाला राज्य था लेकिन अब ये दूसरे देशों को, दूसरे राज्यों को दाना देने वाला देश बनने जा रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। एलिया का दर्द को आमीन समझने वाला परमेश्वर है और एलिसा का दर्द को भी समझने वाला परमेश्वर है। मरियम का दर्द को समझने वाला परमेश्वर है। यूसुफ का दर्द को समझने वाला परमेश्वर है। आमीन, जकरिया का दर्द को समझने वाला परमेश्वर है। एलिशिबा का दर्द को समझने वाला परमेश्वर है। मरियम का दर्द को समझने वाला परमेश्वर है। काना शहर में जो जरूरतें हुआ वो जरूरतों को देखकर पूरा करने में समर्थी है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में हमें कहता है, क्या कहता है? इतना ही नहीं बल्कि मीका का पुस्तक 7 अध्याय का 15 आयत में लिखा जी, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल जाने के दिनों में वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। बोलिए, परमेश्वर अद्भुत काम दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, अद्भुत काम दिखाने का वायदा करने वाला परमेश्वर, वायदा का देश में ले जाने वाला है। हालेलुया, क्या जाने के लिए तैयार है? जाने के लिए तैयार है? हालेलुया, छोटा बिजनेस होगा, छोटा से बड़ा बना देगा परमेश्वर। आमीन। सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ सोचते होंगे मैं तो, मेरा माता पिता तो उतना बढ़िया नहीं पढ़ा है, तो भी परमेश्वर बढ़िया जगह में लेके जाने वाला है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत काम दिखाऊंगा। आमीन। परमेश्वर अद्भुत काम दिखाने के लिए हाथ पकड़ करके इस जगह में लेकर आया और वो कहता है यरूशलेम को मत छोड़ो। यदि आप यरूशलेम को नहीं छोड़ा, परमेश्वर अद्भुत काम दिखाने के लिए जो बात बोला है, दिसंबर जब आएंगे बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ हम आएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। अगली बातें क्या कहता है? विलाप गीत का पुस्तक 3 अध्याय 22 और 23 आयत में, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया क्या है? उसकी
उसकी दया अमर है। हालेलुया। हम आगे, प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। उसका सच्चाई हम में और आप में बने रहना है तो अद्भुत काम जितने लोग चाहते हैं, सुबह बड़ी भोर का वक्त में आमीन, शायद लेट से सोएंगे तो भी आप अपने आमीन मोबाइल में हो अलार्म लगा के रखिए और 5 बजे से पहले उठकर घुटना में 1 घंटा कम से कम बैठ के प्रार्थना करिए। शायद घुटना में दर्द होगा, आमीन, कुर्सी का सहारा लेकर घुटना हो सकते हैं, चौकी का सहारा लेकर घुटना हो सकते हैं, पलंग का सहारे लेकर घुटना हो सकते हैं। यदि घुटना टेक कर प्रार्थना किया तो आमीन, जो काम आपका जिंदगी में नहीं ऐसे दर्शन देखा होगा तो भी वह अद्भुत काम अपने परिवार में देखेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या देखना चाहते हैं? इसीलिए प्रभु आपको मिटाया नहीं, मिटने नहीं दिया, एक साल और उम्र के रूप में बढ़ा के दे दिया ताकि बेटा का भविष्य जगमग हो जाए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होके चलेगा कभी अंधकार में नहीं भटके। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है साफ शब्दों में, निर्गमन का पुस्तक 33 अध्याय 14 आयत में, यहोवा ने कहा मैं आप ही चलूंगा और तुझको क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आप चलेगा आपका काम में। बच्चे लोग आपका कॉलेज की चिंता, आपका डिग्री का चिंता होगा, आपका कमाई का चिंता होगा। भाई लोग, बहन लोग, देश के हर परिवार, हर नागरिकों से परमेश्वर कहता है, यदि आप मेरी आवाज सुनते हैं तो मैं भी आपकी आवाज को सुन रहा हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या सुन रहे हैं? मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, तुम्हारे काम में विजय दूंगा, तुम्हारा परिवार में विजय दूंगा, तुम्हारा भलाई का देश में तुम्हारा पैर को रखवाऊंगा, भलाई के काम में आमीन तेरा हाथ को रखवाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। क्या आप हाथ रखने के लिए तैयार हैं? हाथ रखने के लिए तैयार हैं? किसका हाथ? परमेश्वर के हाथ में हाथ रख दीजिए। परमेश्वर के हाथ में हाथ रख दीजिए। हालेलुया। यदि ऐसा किया तो असंभव जो काम रहा है अभी तक, वो संभव के रूप में देखेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इफिसियों का पुस्तक पौलुस कहता है 1:3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। किसके लिए? विश्वास करने वालों लोगों के लिए। बोलिए मेरे लिए स्वर्गीय स्थानों में अद्भुत धन रखा है। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। तो जब हम यीशु पर विश्वास किया तो क्या हो गया? स्वर्गीय बारिश, दान प्रदान का जो जरूरत का होगा वो सब प्रभु देगा। बेटी का शादी, बेटा का शादी, चंगाई कैसे होगा, कब होगा, घर कैसे बनेगा, सब कुछ परमेश्वर बनाने जा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आमीन। हालेलुया। अगली बातें क्या कहता है? हग्गे का पुस्तक 2 अध्याय 19 आयत में लिखा है, बीज खत्ते में है, दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले। आज के दिन से तुम्हें आशीष देता रहूंगा। आशीष देता। हालेलुया। आज ही से परमेश्वर आशीष दे रहा है। इब्रानियों का पुस्तक 13 अध्याय 8 आयत। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। युगानुयुग एक सा है। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो प्रभु दूसरा कदम आपके आगे बढ़ाता है। आप आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं?
आप कलीसिया दौड़ने के लिए तैयार हैं, उपवास करने के लिए तैयार हैं, रात्रि प्रार्थना में जागने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि आपकी निर्वंशता के साथ आपका जिंदगी बीता होगा, आमीन, कर्ज के साथ जीवन बीता होगा, बीमारी के साथ जीवन बीता होगा, के लिए एक बहुत बड़ा अनुग्रह का साल बनने जा रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आमीन, हालेलुया। और आगे क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 21 अध्याय 5 आयत में, जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा, देख देख मैं सब कुछ नया कर मैं देता हूँ। सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। विश्वास के योग्य और सत्य है। लिख लीजिए, सिंहासन पर बैठा हुआ यीशु मसीह, जो कब्रों में से जीकर स्वर्ग गया यीशु मसीह, जो हमारे लिए और आपके लिए बलिदान हुआ यीशु मसीह, सिंहासन पर बैठा हुआ ललकार रहा है, लिख ले, आगे तुम्हारे लिए उत्तम भंडार खुलने जा रहा है, उत्तम भाग्य खुलने जा रहा है, उत्तम भलाई खुलने जा रहा है। हालेलुया, उत्तम चंगाई होने जा रहा है, उत्तम काम होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, उत्तम राज्य होने जा रहा है, उत्तम देश हमारा भारत होने जा रहा है। आमीन, उत्तम कार्य हमारे देश के नौजवानों के लिए होने जा रहा है। आमीन, कलीसिया के लिए होने जा रहा है, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए होने जा रहा है। आमीन, अकाल का दिनों में एलिया का जरूरत को पूरा किया, वही परमेश्वर हमारा और आपका जरूरत बड़े के पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है, हमारा परमेश्वर महिमामय परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर महिमामय परमेश्वर। अगली बातें क्या कहता है इसी वचन में? सब कुछ क्या कर देता हूँ? नया कर देता हूँ। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ है, रोग बीत गया, बीमारी हट गया, कर्जा हट गया, सब नया हो गया, सब नया हो गया। हालेलुया। अगली बातें क्या कहता है? यशायाह नबी का पुस्तक 58 अध्याय 11 है। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया, जिसका जल कभी नहीं सूखता। दुनिया का बैंक का पैसा खत्म हो जाए, जिस प्रकार कोरोना का समय में हुआ, परमेश्वर का सोता कभी सूखता नहीं है। ऐसा चमत्कार हमारे देश के ऊपर होने जा रहा है, कलीसिया के ऊपर होने जा रहा है, कलीसिया के अंदर बैठने वाले के ऊपर होने जा रहा है। आमीन, कलीसिया के बाहर वाले लोगों का ऊपर भी वो चमत्कार होने जा रहा है। वो भी कलीसिया को ढूंढ कर आएंगे, जैसे नूह का समय में बारिश हुआ। आमीन, आकर लोग पीटना शुरू किया, नूहा भैया जहाज खोल दो, गेट खोल दो। हालेलुया, ऐसे आवाज सुनने पर है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की है। आमीन, ऐसा कार्य होने जा रहा है। क्या कहता है? यहोवा तुझे लगातार, और आगे क्या कहता है? लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा। हालेलुया, ये सच है। अकाल आएगा, पर तृप्ति परमेश्वर उनको देगा जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं। हालेलुया, क्या बाट जोड़ने के लिए तैयार हैं? देश बाट जोड़ने के लिए तैयार हैं? आमीन, मंत्री बाट जोड़ने के लिए तैयार हैं? आमीन, विधायक बाट जोड़ने के लिए तैयार हैं? कलीसिया बाट जोड़ने के लिए तैयार हैं? आमीन, तांत्रिक लोग बाट जोड़ने के लिए तैयार हैं? ये काम देश के अंदर होगा। आमीन, यह संभव है तो भी संभव में बदल जाएगा। आमीन, बाधिक का क्रोध भर जाएगा। आमीन, निराकुशता दूर हो जाएगा, अकाल मिट जाएगा, निराशा मिट जाएगा। आमीन, आमीन, जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। आमीन, घर में जितने जेल के अंदर है, जेलर वहां से उद्धार पाकर बाहर
प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? आमीन। यशायाह नबी का पुस्तक 43 अध्याय 18 और 19 शायद में लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल के बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होने पर है। हालेलुया, प्रकट होने पर है। क्या तुम उसे अनजान रहोगे? क्या जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया, निर्जन देश में नदी बहने वाला है। हालेलुया। अभी तक परिवार जो बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे थे, कलीसिया के लोग, कुछ ऐसे परिवारों का बीच का एक बहुत बड़ा भाग्य चमत्कार के रूप में होने जा रहा है। आमीन। पारिवारिक समस्या के लिए हो सकता है, कर्जा के लिए हो सकता है, आमीन। शायद हालेलुया बहुत तरह के निराशा निरंकुशता को लेकर हो सकता है, आमीन। हालेलुया बहुत बातों में टूट चुके होंगे, बिजनेस में टूट चुके होंगे, लेकिन आपके लिए एक बड़ा खुशखबरी है, आमीन। आपका सोच से बढ़कर परमेश्वर मुकुट देने जा रहा है, आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन इब्रानियों का पुस्तक साफ शब्दों में लिखा है, 6 अध्याय का 14 आयत में लिखा है, मैं सचमुच मैं तुमको बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। क्या बढ़ने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह जैसे अपने आप को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया, हम भी आज देने के दिन निर्णय लें। हालेलुया। समय देने के लिए निर्णय, अपना कमाई का धन देने के लिए निर्णय। अभी तक चंदा दिया होगा पूरी साल, शायद विश्वासी 20 साल 25 साल का हो गए, 10 साल का हो गए, आपको नहीं पता कि आशीष क्यों रुका है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मुट्ठी खोल, तुम्हारे लिए स्वर्ग खुल जाएगा। हालेलुया। अभी तक चंदा में जीवन बिताए, आमीन। इसीलिए चंदा में नहीं, प्रभु कहता है चंदा में नहीं, बल्कि आपकी महिमा में काम करने वाला हो जाए। इसका मतलब परमेश्वर के लिए अपना पूरा पूरा हृदय उंडेलने वाले बन जाए, जैसे कुबड़ी ने उंडेल दिया। हालेलुया। जैसे 10 लोगों को परमेश्वर ने खाना शहर में आगे किया, पानी को मुहामुह भर दो, आमीन। पानी मटका से मुहामुह भर गया, आमीन। मटका पानी से मुहामुह जब भर गया तो दाखरस बनने में देर नहीं हुआ। क्या दाखरस बनने में देर हुआ? क्या पी करके क्या अंधे नहीं देखे? क्या लंगड़े नहीं चले थे? कोढ़ी नहीं चंगे हुए? जब चंगे होने लगे तभी तो एक उसमें से व्यक्ति, आमीन, निकल करके कहता है, क्या कहता है निकल कर? आमीन, अभी तक तूने अच्छा दाखरस रख छोड़ा था। हालेलुया। सच्चाई ये है कि आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा। यदि आज्ञा मानकर मुहामुह भरने के लिए तैयार है तो आपका परिवार को मुहामुह आशीष देने के लिए परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आपके द्वारा, जैसे एक मोहल्ले में एक बड़ा सा टंकी बिहार सरकार लगाया है, आमीन, पानी हर घर में जा रहा है, हर घर नल का जल जा रहा है। वैसे आप एक विश्वासी घर का होंगे, लेकिन पूरे गांव की आशीष का सोता आप है। इस बात को याद रखिए। आप सोचते हैं मेरे साथ तो कोई देने वाला नहीं है, आपका साथ देने वाला स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम में केला विश्वास किया, बेतनिया हिल गया जब 4 दिन का मरा हुआ लाजर कब्र में से जी उठा। आमीन। पूरा बेतनिया यीशु मसीह प्रभु है करके निकाल। याईर की बेटी जब मर गई थी, याईर दौड़कर आराधना को महत्व दिया। वचन में लिखा, मुर्दों को मुर्दा गाड़ने दे, तुम मेरे पीछे हो ले। आमीन। यदि आप दौड़ करके याईर के समान यदि आप कलीसिया जाते हैं, याईर के समान घुटना टेकते हैं, दौड़ करके जल्दी जल्दी मुहामुह प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मुहामुह यदि वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे याईर की बेटी को, आमीन,
जो 36 घंटा मरा हुआ हो गया है, उस बेटी को जिंदगी दिया है, तो आमीन हालेलुया, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। हालेलुया। आप दौड़ने के लिए तैयार हैं, घुटना का दर्द का साथ आप दौड़ते हैं तो आमीन दर्द के साथ नहीं रहेंगे, परंतु दर्द से उद्धार है। हालेलुया। दर्द का बीच में यीशु मिल गया, दर्द का बीच में यीशु मिल गया। सांकड़ों और बेड़ियों से बांधा गया, सांकड़ों और बेड़ियों से बांधा गया। मृगी का बीमारी में रहने वाला बच्चा, आमीन, पिताजी जब लेकर के जेलों के पास गया, जेला लोग उस भूत को नहीं निकाल पाया, आमीन, शिकायत किया तो उन्होंने कहा कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब हमारी और आपकी सबकी बारी है, हम यीशु के सामने कहें प्रभु कमी घटी से पहले मेरा इलाज कर दे प्रभु, मेरा इलाज कर दे प्रभु, मेरा देश का इलाज करने से पहले मेरा व्यक्तिगत जीवन का इलाज कर दे महान परमेश्वर, मेरा कर्जा का इलाज करने से पहले, मेरा बीमारी का इलाज करने से पहले, मेरा एड्स का इलाज करने से पहले, मेरा कैंसर का इलाज करने से पहले, मेरा दम्मा का इलाज करने से पहले, मेरा बच्चे का भविष्य का इलाज करने से पहले मेरा हालेलुया, मेरा इलाज कर दे प्रभु। यदि हम इस बात को आज अंगीकार किया तो आमीन हालेलुया, एक बड़ा भलाई का कार्य हम अपने जीवन में देखेंगे। केवल हम नहीं, हमारा घराना भी अपने ओठों से स्वीकार करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आमीन, सचमुच से तुझे बहुतायत से आशीष दूंगा, सचमुच बहुतायत का आशीष दूंगा, सचमुच बहुतायत का आशीष दूंगा। आमीन। यदि आप आशीष लेने के लिए तैयार हैं तो अपने आंखों को